तो गाइस अब हम शुरू करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनका जो हम सोल्यूशन है वो हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन से निकालेंगे। तो फिर अब हम ये कैसे निकालते हैं, ये सोल्यूशंस कैसे निकले जाते हैं। तो इफ हमारा एल ऑफ एफ ऑफ टी है वो एफ बार ऑफ एस की इक्वल है, तो जो हम बोलते हैं कि जो एल ऑफ एफ डैश ऑफ टी है वो है एस इंटू एफ डैश एस माइनस 1 इंटू एफ ऑफ जीरो। ये एफ ऑफ जीरो किस में डला है, जब टी इक्वल टू जीरो है। जब टी की वैल्यू जीरो है तो जो एफ की वैल्यू होगी तो फिर तब ये वो डिनोट कर रहा है। और जो हमारा एल ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी है वो है एस स्क्वायर इंटू एफ डैश एस माइनस एस इंटू एफ ऑफ जीरो माइनस 1 इंटू एफ डैश एस जीरो। तो हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं जो इसमें एस की हाईएस्ट पावर होगी उसके साथ एफ डैश एस मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें भी जो एस की हाईएस्ट पावर है उसमें एफ डैश एस मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो हाईएस्ट पावर से एक पावर लेस है उससे एफ ऑफ जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर उसकी एक और लेस पावर से एफ डैश ऑफ जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे जिसकी एफ डैश है यानी कि एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे एस की पावर 1 है। अब यहाँ पे एफ डबल डैश है यानी कि 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे एस स्क्वायर है। तो ऐसे ही अगर हम जनरल फॉर्मूला बनाए तो जो एल ऑफ एफ का nth डेरिवेटिव होगा टी के रिस्पेक्ट में, तो वो होगा एस टू द पावर एन इंटू एफ डैश एस माइनस एफ बार एस माइनस एस टू द पावर एन माइनस 1 इंटू एफ ऑफ जीरो माइनस एस टू द पावर एन माइनस 2 इंटू एफ डैश ऑफ जीरो, सो until एस टू द पावर 1 और फिर एफ का एन माइनस 1th एन माइनस 2th डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और फिर जो वैल्यू जीरो पे आ रही है माइनस 1 इंटू एफ टू द पावर एन माइनस 1 का डेरिवेटिव, और फिर जो वैल्यू जीरो पे जो आ रही है। तो ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला। जो इसकी सबसे हाईएस्ट पावर होगी इन सब में से वो उसके साथ एफ बार एस मल्टीप्लाई होगा, और फिर जैसे जैसे हम पावर कम करते जाएंगे एस की वैसे ही हमारा एफ जीरो एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो आते रहेगा मल्टीप्लिकेशन में अप टिल एन माइनस 1। और यहाँ पे एस हैज वैल्यू ऑफ एन एज होल नंबर्स, यानी कि एन के वैल्यू जीरो से लेके जो भी एन तक जा रही है वो होगी, क्योंकि एस टू द पावर जीरो 1 होता है तो यहाँ पे एस टू द पावर जीरो भी आ गया। तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन, वाई ट्रिपल डैश प्लस 2 वाई डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 2 वाई इक्वल टू जीरो। इसमें दे रखा है कि जो वाई ऑफ जीरो है और जो वाई डैश जीरो है वो दोनों जीरो है, और जो वाई डबल डैश ऑफ जीरो है वो 6 है। तो इसका आंसर क्या होगा। अब हम इसमें पहले कर लेंगे लेट जो हमारा एल ऑफ एफ ऑफ टी है वह एफ बार ऑफ एस, और जो कि हम कैपिटल वाई बोल रहे हैं। तो जो एल ऑफ एफ डैश ऑफ टी है वो क्या होगा, एल ऑफ एफ डैश टी और जो एल ऑफ वाई डैश है वो दोनों सेम है, तो ये होगा एस इंटू एफ बार ऑफ एस। एफ बार ऑफ एस वाई है
माइनस 1 इंटू एफ ऑफ जीरो। अब एल ऑफ, अब एफ डबल डैश क्या होगा, एफ डबल डैश टी, वो होगा स्क्वायर वाई माइनस एस इंटू एफ ऑफ जीरो माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ जीरो। एल ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी क्या है, होगा एस क्यूब वाई माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस एस इंटू एफ डैश ऑफ जीरो माइनस 1 इंटू एफ डबल डैश ऑफ जीरो, ऐसे होगा। अब यहाँ पे वाई ऑफ जीरो वाई डैश जीरो तो जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तब हमारे जो बचे कुचे हम उनको इसमें लिख देते हैं, इस वाले में। अब इसमें दोनों साइड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो लिखेंगे यूजिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इन वन, तो ये होगा। अब यहाँ पे एल ऑफ वाई ट्रिपल डैश वो होगा एस क्यूब वाई, एल ऑफ टू वाई डबल डैश ये होगा 2 इंटू ये स्क्वायर वाई माइनस वाई डैश ये होगा एस ऑफ वाई माइनस 2 वाई। अब हमारा वाई क्या था, एफ ऑफ टी। अब एल ऑफ वाई होगा हमारा कैपिटल वाई, तो ये 2 कैपिटल वाई इक्वल टू जीरो, एल ऑफ जीरो जीरो होता है, तो हमारा वाई आ गया। अब हमने वाई को कॉमन लिया था, और हाँ हमारा ये भी बचा है, ये माइनस 1 इंटू एफ डबल डैश जीरो, तो यहाँ पे हम माइनस 6 भी लिखेंगे क्योंकि वाई डबल डैश जीरो 6 है। तो हमारा ये बना 6 बाई एस क्यूब प्लस 2 एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 2, ऐसे बना। तो हमारे वाई हुआ 6 बाई, अब यहाँ पे एस स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बनेगा एस प्लस 2 माइनस 1 इंटू एस प्लस 2, तो ये हमारा आ गया 6 बाई एस स्क्वायर माइनस 1 इंटू एस प्लस 2, ऐसा आ गया। अब हम इसको भी इसमें बांटेंगे एस प्लस 1 इंटू एस माइनस 1, इसमें इसमें बांट देंगे। तो हमारा जो 6 बाई एस प्लस 1 इंटू एस माइनस 1 इंटू एस प्लस 2 है, वो हुआ ए बाई एस प्लस 1 प्लस बी बाई एस माइनस 1 प्लस सी बाई एस प्लस 2। इसकी एक ट्रिक है, जो कि यहाँ पे मैंने 6 बाई एस प्लस 1 एस माइनस 1 एस प्लस 2 लिखा है, और यहाँ पे इस सारे टर्म्स डिनोमिनेटर में। अगर हमें एस की वैल्यू -1 लूंगा और मैं इसका अगर एलसीएम लेने जाऊंगा तो एस प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, एस प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। अब क्योंकि मैंने एस की वैल्यू -1 रखी है तो बी और सी तो जीरो हो गए, तो यानी कि एस की जो वैल्यू मैं डिनोमिनेटर को देख के सेट कर रहा हूँ, उसकी जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है, न्यूमरेटर वाला जो वेरिएबल है वो जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कोई जीरो बनेगा ही नहीं, ये बाकी दोनों चीजें जीरो बन जाएगी। तो मैं इसको आसानी से लिखता हूं। अब जब एस इक्वल टू -1 था तो हमारा 6 बाई एस प्लस 1 एस माइनस 1 एस माइनस 2 एस प्लस 1 एस माइनस 1 एस प्लस 2 था, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने की वजह से ये ए इंटू एस माइनस 1 इंटू एस प्लस 2 बच जाता। बट मैं ये नहीं लिखूंगा, ए बाई एस प्लस 1 ही लिखूंगा, बस ए बाई एस प्लस 1, यानी कि जो 6 बाई एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 है वो हो गया ए, तो ए की वैल्यू आ गई, सॉरी एस प्लस नहीं एस माइनस 1 इंटू एस प्लस 2, तो ए की वैल्यू आ गई ये -1 इंटू -1 -2, तो ये 6 बाई -2 हो गया ए, जो कि हो गया -3, ए की वैल्यू -3 आ गई। अब ठीक है, अब हम ऐसे ही जब हम रखेंगे वैल्यू एस इक्वल टू 1 तो हमारा बी निकल जाएगा, तो हम बी को ऐसी एक लाइन में लिख सकते हैं, तो 6 बाई ये, इसके अलावा जो भी फैक्टर्स बन रहे हैं एस माइनस 1 के अलावा एस प्लस 1 और एस प्लस 2, 6 बाई एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2, फिर वो हो गया हमारा बी, तो हमारा बी हो गया 1।
और जब एस हो गया हमारा -2 तो हमारा हो गया 6/, एस प्लस टू के अलावा जो भी दो बाकी दो हैं, S+1 और S-1, S+1 इंटू S-1 वो लेंगे इज इक्वल्स टू, ये हम C लिख देंगे। तो C की वैल्यू आ गई ये -1 इंटू -3, तो C की आ गई वैल्यू 2। तो ऐसे वैल्यूज आ गई। तब हम ए बी सी के वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आराम से निकाल देंगे। तो हम इसको लिखते हैं कैपिटल Y इक्वल्स टू, ए क्या था हमारा -3/, और इसका था S+1, और फिर +1/, बी का क्या था S-1, प्लस C क्या था हमारा 2, और बाय क्या था S+2। तो फिर अब हमारा ये y क्या था L ऑफ f ऑफ t, और हमें चाहिए f ऑफ t, y ये था L ऑफ f ऑफ t। तो f ऑफ t हमारा आया L इनवर्स ऑफ दिस, ये पूरा इधर L इनवर्स ऑफ दिस होल। तो f ऑफ t हमारा आ गया ये L इनवर्स ऑफ दिस -3/S+1 आएगा, -3 इंटू e टू द पावर ऑफ -t, प्लस ये 1/S-1 है तो फिर e टू पावर t होगा, प्लस 2 e टू पावर ऑफ, अभी S+2 है तो फिर e टू पावर -2t। तो ऐसे आ गया f ऑफ t, और ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, फिर हमारा इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म खत्म। हाँ, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। y डबल डैश लिख दो, या वरना d² y/dt² लिख देते हैं, प्लस 2 dy/dx, सॉरी 2 dy/dt -3y इक्वल टू sin t। और इसमें हमें देखा है y ऑफ 0 इक्वल टू dy0/dt, वो भी 0 है। तो हम इसमें आंसर निकालते हैं, सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा? तो हम इसमें लेट कर लेते हैं, लेट f bar of s equals to y when L of f of t equal to f bar of s। या when की जगह एंड लिखते हैं, एंड L of t equal to f bar of s। तो तब हमारा जो L of y डैश होगा, y डैश यानी dy/dt, तो वो होगा s इंटू y -1 इंटू, और फिर ये f ऑफ 0 हो जाएगा, f ऑफ 0 या y ऑफ 0 बोल लो, और L ऑफ y डबल डैश हो गया हमारा s² माइनस s इंटू y ऑफ 0 -1 इंटू y डबल डैश ऑफ, जैसे y सिंगल डैश ऑफ 0। अब हमारे इसके अकॉर्डिंग 0 है, ये 0, ये 0, ये 0, तो हमारा यही है बचा। तो हमारा हम अब इसमें दोनों साइड में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, तो फिर हमारा बना, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ s² प्लस 2sy -3y इक्वल टू L ऑफ साइन टी। L ऑफ साइन टी क्या था 1/s² प्लस 1। तो हमारा y बना 1/s² प्लस 1 इंटू स्क्वायर प्लस 2s माइनस 3, स्क्वायर प्लस 2s माइनस 3। अब इसके फैक्टर्स क्या हुए, ये s -1 इंटू s प्लस 3 से बनाए, ये स्क्वायर माइनस s प्लस 3 से जाएगा तो प्लस 2s आ गया, और फिर -1 इंटू 3 -3, तो हमारा ये आ गया। तो अब हम इस पूरे को 1/s² प्लस 1 इंटू स्क्वायर प्लस 2s माइनस 3 लिख देते हैं,
और फिर लिख देते हैं ए बाई एस स्क्वायर प्लस वन, सॉरी ए एस प्लस बी बाई स्क्वायर प्लस वन प्लस सी बाई एस माइनस वन प्लस डी बाई एस प्लस थ्री। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वन हो गया इक्वल ए एस प्लस बी इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस थ्री, एस प्लस वन इंटू एस प्लस थ्री प्लस सी इंटू एस स्क्वायर प्लस वन इंटू एस प्लस थ्री प्लस डी इंटू एस स्क्वायर प्लस वन इंटू एस माइनस वन। ये ऐसे आ गया। तो अब हम वेन इज इक्वल टू माइनस वन रखेंगे तो हमारा ये यार ये तो नहीं निकलेगा, तो बस सी निकलेगा। वन इक्वल टू सी इंटू वन प्लस वन टू और फिर ये टू हो गया। एस प्लस वन तो कभी आ ही नहीं रहा, ये मैंने क्या लिखा है एस बी इंटू एस माइनस वन। तो यानी कि जब इसकी वैल्यू प्लस वन होगी तब निकालना है हमें। तो सी की वैल्यू निकलेगी तो भाई वन प्लस वन टू हो गया, फिर ये फोर हो गया, तो सी की वैल्यू आ गई वन बाई एट। सी की वैल्यू वन बाई एट आ गई। और फिर जब इसकी वैल्यू माइनस थ्री थी तो तब ये माइनस थ्री वाला हट गया, तो फिर तब डी की वैल्यू निकल जाएगी वन इक्वल्स टू डी इंटू टेन इंटू माइनस फोर। तो डी की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई फोर्टी। जब वन इक्वल्स टू, अब हम करेंगे, अब हम क्योंकि स्क्वायर प्लस वन को ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हम लगाएंगे कोफिशिएंट वाला मेथड, जिसमें कि अब हम देखेंगे कि एस क्यूब के कोफिशिएंट्स क्या है, कांस्टेंट के क्या है, और बाकी जो एस की पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट्स क्या हैं। तब हम एस क्यूब के कोफिशिएंट देखते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ एस क्यूब, कोफिशिएंट्स ऑफ एस क्यूब देखते हैं। अब यहाँ पे इधर कोफिशिएंट ऑफ एस क्यूब कोई नहीं, तो जीरो इक्वल्स टू ए प्लस सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी। सी और डी हमने निकाल दिया था, तो ए हो गया हमारा माइनस वन बाई एट प्लस वन बाई फोर्टी, तो ये माइनस फाइव प्लस वन माइनस फोर बाई फोर्टी, तो माइनस वन बाई टेन आ गया ए। अब हमें बस बी निकालना है। अब हम कर देते हैं इसको जीरो पुट, व्हेन एस इक्वल्स टू जीरो, तो वन इक्वल्स टू ये ए हमारा हट जाएगा, तो बी इंटू माइनस थ्री आ जाएगा, बी इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री सी प्लस योगा माइनस डी। तब हमारा जो हुआ वो वन माइनस थ्री सी यानी कि माइनस थ्री बाई एट, और ये प्लस डी होगा तो यानी कि प्लस वन बाई फोर्टी, ये होगा माइनस थ्री बी। तो ये डिनोमिनेटर में 40 आ गया, यहाँ पे 40 माइनस फिफ्टीन प्लस वन आएगा, इक्वल टू माइनस थ्री बी माइनस, और हाँ यहाँ पे तो प्लस डी बन जाता, तो प्लस और माइनस तो माइनस बन जाएंगे। यहाँ पे डी की वैल्यू माइनस 40 है, तो यहाँ पे माइनस 16 आएगा, तो 24 बाई 40 हो गया इंटू माइनस थ्री इक्वल टू बी। तो हमारा बना ये 8 और फिर माइनस वन बाई फाइव इक्वल टू बी आ गया। तो हमारा कैपिटल वाई बन गया, ये हमारा कैपिटल वाई था, तो हमारा कैपिटल वाई बन गया माइनस वन बाई टेन बाई, अब हमें ये लिखना है स्क्वायर प्लस वन। अब ये बट ए एस प्लस बी है, ए एस और फिर ये बी क्या है माइनस वन बाई फाइव, माइनस वन बाई फाइव प्लस, अब ये सी क्या है हमारा, सी है वन बाई एट बाई एस प्लस वन प्लस डी माइनस वन बाई फोर्टी बाई एस प्लस थ्री। तो जो एफ ऑफ टी आएगा वो होगा एल इनवर्स ऑफ दिस, क्योंकि ये था हमारा एल ऑफ एफ ऑफ टी, जिसको हमने पहले बाय बोल दिया था, तो एफ ऑफ टी आ गया एल इनवर्स ऑफ दिस। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा माइनस वन बाई टेन इंटू एस बाई स्क्वायर प्लस वन यानी कि कॉस टी, और ये माइनस वन बाई फाइव है, ये हो जाएगा साइन टी प्लस वन बाई एट, तो फिर ये ई टू पावर ऑफ माइनस टी हो जाएगा प्लस
और ये माइनस था -1/40 e to the power of -3t। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर।